ओके, वेलकम दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो जजमेंट है वो है आल्टस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की। सो आइए देखते हैं कि इस जजमेंट में क्या कवर हो रहा है। इस जजमेंट में जो कंप्लेनेंट है वो सीख कर रहे हैं डिले इंटरेस्ट। सो ये कंप्लेंट रहेगी फॉर्म एम बिफोर रेरा पंजाब अथॉरिटी। सो चलिए देखते हैं क्या फैक्ट्स हैं इस केस के। सो सबसे पहले एक कंप्लेंट नंबर दिखता है आपको। डेट ऑफ अग्रीमेंट है 2016, प्लॉट नंबर दिया हुआ है और कितना अमाउंट बेसिक सेल प्राइस के अगेंस्ट जमा हो चुका है। 20-20 लाख के दो कंप्लेंट्स हैं, क्लब टुगेदर हैं क्योंकि सिमिलर नेचर ऑफ कंप्लेंट्स है, अगेंस्ट सेम रिस्पॉन्डेंट है, बिल्डर है अल्टस स्पेस। सो इसीलिए ये दोनों को क्लब कर दिया गया है। उसके बाद 2016 में एग्रीमेंट टू सेल होता है। 333 स्क्वेयर यार्ड्स का ये प्लॉट है और 6,000 पर स्क्वेयर यार्ड इसका रेट तय होता है। 20 लाख जमा कर दिया है कंप्लेनेंट ने ऑलरेडी, और इसकी एग्रीमेंट टू सेल की रिसिप्ट भी दी गई है। और आगे जो प्रमोटर ने कोई डेट नहीं दी है स्पेसिफिक पोजीशन के लिए। सो ये अपने आप में बड़ा स्ट्रेंज है कि एक एग्रीमेंट टू सेल है बट उसमें कोई डेट नहीं है। सो ये रिकॉर्ड पे चीज़ आती है। और एनेक्चर ए पंजाब स्टेट रियल एस्टेट का ये कह रहे हैं कि जो एग्रीमेंट टू सेल है वो उसके फॉर्मेट में नहीं है। इट इज़ नॉट इन consonance with the model performa agreement to sell. So सेम कॉज ऑफ एक्शन पे अथॉरिटी की बिफोर कंप्लेंट फाइल होती है और ये पहले भी की थी और विड्रॉ की थी इन्होंने। सो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडर्ड है जी कि अगर आपको पोजीशन नहीं मिला तो एक कंटिन्यूस कॉज ऑफ एक्शन है, आपको लिमिटेशन नहीं कवर करेगी बिकॉज जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलेगा आपकी ट्रांजेक्शन नहीं खत्म होगी। सो ये कंटिन्यूस कॉज ऑफ एक्शन रहेगा। उसके बाद पेमेंट की बात हुई। रिस्पॉन्डेंट ने बताया कि ये फ्रॉड का केस है कि इन्होंने ऑलरेडी 33 लाख के तकरीबन आरटीजीएस से रिफंड कर दिया आंसरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो दिशा एजेंसीज के नाम पे कंप्लेंट चला रहे थे। कंप्लेनेंट जो हैं उनकी ये कंपनी थी और उनके साथ राजीव बंसल जी भी प्रमोटर थे, उन्होंने भी एग्रीमेंट टू सेल साइन किया था। सो उनके हिसाब से जो कंप्लेनेंट है उन्होंने 2010 में कम से कम 43 लाख ऑलरेडी ले चुके हैं एंड जो उनके साथ साइन हुआ था 33 लाख रुपए इनको रिफंड कर दिए गए हैं थ्रू आरटीजीएस 2010 में। सो कंप्लेनेंट साइलेंट रहे 6 साल तक और अब कंपनी के साथ ना कभी एग्रीमेंट साइन करने आए 2016 तक, और ये कंसीलमेंट का केस है, इन लोगों ने आके फैक्ट्स नहीं शेयर किए हैं। सो इनका ये डिफेंस था बिल्डर का। उसके बाद जो ईडीसी आईडीसी चार्जेस भी हैं जो इनको पे करने थे वो भी नहीं पे किए हैं। और फर्दर जो इनकम टैक्स हैं उसमें इन्होंने जो कैश अमाउंट दिखाया है, गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी इंस्टॉलमेंट ऑफ गवर्नमेंट फीस। ये भी डिफेंस में अपना सारा इन्होंने कंप्लेनेंट के अगेंस्ट कहा कि इनकम टैक्स लॉ का भी कंप्लायंस नहीं किया, इन्होंने कैश में डीलिंग की है और कोई भी डेट ऑफ हैंड ओवर नहीं की है। सो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब ऐसा फ्रॉड का केस आए जजमेंट कोर्ट की रिस्पॉन्डेंट ने, तो इक्विटी यही कहती है कि जो कंसील करता है उसको कोर्ट से कोई बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। सो रिजॉइंडर भी फाइल होता है, फिर कोर्ट आगे बढ़ती है, अपने फैक्ट्स को देखती है कि यस एक एग्रीमेंट टू सेल हुआ है और 20 लाख की रिसिप्ट इश्यू हुई है। जो इनकी अलग ट्रांजैक्शन है दिशा एजेंसीज की, दैट इज स्टिल इररेलेवेंट क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल एक अपने आप में लीगल डॉक्यूमेंट है, एक ट्रांजैक्शन है, उसका एंड होना ही होना है। सो इसी चीज़ को देखते हुए अथॉरिटी आगे बढ़ती है, उस एग्रीमेंट को वैलिड मानती है और फॉर्च्यून इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में कहा गया है कि 3 साल एक का पीरियड रीजनेबल पीरियड है जब तक पोजीशन मिल जाना चाहिए। अगर कोई नहीं दे पाता तो उसको उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसी के साथ सेम टर्म्स पे ये जजमेंट डिस्पोज होती है और डायरेक्शंस देती है कि रिस्पॉन्डेंट बिल्डर को अल्टस स्पेस जो है बिल्डर उसको इंटरेस्ट देना है रूल 16 के हिसाब से और विद इन 1 मंथ ये कंप्लायंस होनी चाहिए। सो इस तरह ये जजमेंट भी ख़त्म होती है हमारी। आप लोगों को होप ये जजमेंट समझ आई हो और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कैसी लगी आपको वीडियो और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।